वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू रामास गुरुकुल। आज के हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में हम एक दूसरे और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पलिंग का सीरीज हमने स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को एनालाइज करेंगे और साथ में जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं और उनका क्या क्या मतलब और किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ, माई सेल्फ श्वेता सोलंकी, 10 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप लोगों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम बहुत सक्सेस को अचीव करेंगे। आप लोगों के साथ में आप लोगों की सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे विजय बैच को ज्वाइन करिए। आप विजय बैच को जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी हमारे विजय होने की बढ़ेगी। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब समय बहुत कम है हमारे पास अब 40 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं, क्योंकि एक एक करके दिन कम होता जा रहा है और जैसे जैसे दिन कम होता जा रहा है हम हमारे लक्ष्य के करीब आते जाएंगे। पर करीब हम तब पहुंच पाएंगे तब जब हम उतनी ही स्पीड से जो है प्रैक्टिस करेंगे। और उतनी ही स्पीड से प्रैक्टिस करने के लिए आपको जल्दी से हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि पेपर 1 भी हमारा बराबर बहुत अच्छा स्ट्रांग हो सके। चलिए आगे, विजय बैच के को ज्वाइन करने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को ये बैच जो है आपका 499 में अवेलेबल हो रहा है। तो इस ऑफर को जाने मत दीजिए, इसका भरपूर लाभ उठाइए। हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छा जो है आपका बैच, हमने जो है विजय बैच का पूरा स्ट्रेटेजी जो है बनाया है। देखिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही, एक पारखी स्ट्रेटेजी होनी बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के साथ में, सक्सेसफुल वर्क के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम जो है हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो विजय बैच को जल्दी से ज्वाइन करिए। साथ में ज्योग्राफी का जो है आपका एक कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उसे भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में हमारे पास में जो है पेपर 1 भी स्ट्रांग होना जरूरी है और पेपर 2 भी बराबर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा हमारा ज़रूरी है। इसी में आपको 20 टेस्ट सीरीज भी मेंशन है, 5 फुल टेस्ट एंड एवरी दीज 8 पॉइंट्स आर अवेलेबल। तो जल्दी से जो है रामास गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और नेट JRF अब की बार 100% अचीव करेंगे। ये हमारे यहाँ की कुछ कह सकते हैं टॉपर्स हैं, और जो नए टॉपर्स जो आपका फेस है वो अब जल्दी ही हमारे साथ जुड़ने वाला है। अभी तक के अचीवर्स और जो हमें देख रहे हैं वो हमारे भविष्य के अचीवर्स होने वाले हैं। डेफिनेटली आपको जो है हमारे साथ लग के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज जो है, आज का जो टॉपिक है दैट इज सैम्पलिंग। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है और रिसर्च एप्टीट्यूड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कुछ बातें मैं जो है आपको यहाँ पे वापस दोहरा के जो है याद कराना चाहूंगी, या मैं ये कहना चाहूंगी कि इन बातों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि हमारा जो पेपर 1 है उसकी जो स्ट्रेटेजी है, जिसमें कि मैं आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो पार्ट मैं आपका ले रही हूँ, इसमें से 100% हर साल हर अटेम्प्ट में पेपर में क्वेश्चंस देखे गए हैं और मैं आपके वही टॉपिक्स को लेने का पूरा प्रयत्न करती हूँ और अच्छे से अच्छे लेने का प्रयत्न करती हूँ कि जिससे जो है आपको सक्सेसफुली जो है आपके रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड से आने वाले क्वेश्चंस में सफलता मिले। तो हमें हर यूनिट को अहमियत देनी, और पहली और दूसरी यूनिट इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो आप मेरी सारी सीरीज़ को 4:30 बजे ज़रूर देखें, साथ में जुड़ें और विजय बैच में भी जुड़ के मेरे साथ जो है रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के सैम्पलिंग टॉपिक के पहले क्वेश्चन से जो है हम सैम्पलिंग की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कि हमारे पास जो ये ऑप्शन है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को दर्शाता है।
पहला ऑप्शन जिसको हम कह रहे हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट सिलेक्शन बेस्ड ऑन कोटा स्ट्रैटिफाइड कैटेगरीज एंड पर्पसफुल सिलेक्शन, प्रत्येक तत्व के लिए समान संभावना, कोटा के आधार पर चयन, स्वीकृत श्रेणियां, उद्देश्यपूर्ण चयन। तो जब हम बात करते हैं सैंपलिंग की, तो हमारी जो सैंपलिंग है ये 2 टाइप्स की सैंपलिंग होती है, रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग की जब हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग होगी, और नॉन रैंडम सैंपलिंग जो होगी वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग होती है। जब हम सिंपल सैंपलिंग की बात करते हैं तो ये रैंडम सैंपलिंग की कैटेगरी के अंदर आती है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग कहलाती है। जब हम सिंपल सैंपलिंग की बात कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग रहेगी, जिसमें कि सभी प्रकार के तथ्यों का या कह सकते हो सभी तत्वों का समान रूप से आप कह सकते हो सैंपलिंग में सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। तो अगर हम पहले की बात करें तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट। सेकेंड अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन कोटा, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। स्ट्रैटिफाइड कैटेगरी की हमारा कोई एक स्पेसिफिक सब ग्रुप बना हुआ है, तो इस तरह का ऐसा कोई भी सैंपलिंग हमारे सिंपल सैंपलिंग में नहीं होएगा और पर्पसफुल भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैंपलिंग, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन भी हमारा कि सिंपल पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और ये पूछा भी इतना लेटेस्ट गया है, जून 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमें डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि भाई रैंडम सैंपलिंग होता क्या है, हमें सिर्फ सैंपलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो सैंपलिंग है ये 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी जो है हमारी दैट इज रैंडम सैंपलिंग, दूसरी कैटेगरी दैट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग। सैंपलिंग जब हम रैंडम बात करेंगे तो सिंपली प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग रहेगी, और जब हम बात करेंगे नॉन रैंडम सैंपलिंग दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग रहेगी। इसको और डिटेल में जानने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे साथ जल्दी से जुड़िए आप विजय बैच के अंदर। और यहाँ पर भी जो है मेरी सारी सीरीज को आप देखिए, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगी जो बहुत ही आसान होंगे। सिर्फ एक सीरीज देखकर आप याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको जो है आगे और डेप्थ में जो है आप कह सकते हैं कि इससे इर्द गिर्द आने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आप अच्छी बना लेंगे मेरे साथ तो जो है आप करने में सक्षम होंगे। और डेफिनेटली जब 2020 में इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं, दिसंबर 2019 का इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली दिसंबर 24 के अंदर भी जो है आपको सिंपल सैंपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और अगर आप जो है मेरे साथ सैंपलिंग को अच्छे से कर लेंगे तो यू आर 100% कैपेबल फॉर अटेंडिंग, और डेफिनेटली जो है आप बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब हम जो है दिसंबर 19 के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस वन इज ऑल्सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इन अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग द कीवर्ड इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, द इंटरवल इज डिटरमाइंड बाय, कि हम अगर बात करें एक सिस्टमेटिक टाइप ऑफ सैम्पलिंग की, तो जितने भी हमारे सैंपल्स हैं वो एक द इंटरवल इज डिटरमाइंड बाय किस तरह से चुने जाएंगे। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में अंतराल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, फिक्स्ड परसेंटेज के द्वारा किया जाता है, पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज के थ्रू किया जाता है, रैंडम गैस के थ्रू किया जाता है, और नन ऑफ द अबाउ। देखिए जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग की, तो हम जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो हम कितने अनुपात में जो है, जैसे कि हर पांचवे के बाद छठा एलिमेंट हमारा सैंपल होगा या हर दूसरे के बाद तीसरा एलिमेंट हमारा सैंपल होगा, इस तरीके से एक निश्चित अंतराल में जो है हम जो है यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या population size divided by the sample size is a correct option. That means population की size divided by sample size, उससे जो है हमारा निश्चित
अंतराल कैलकुलेट होगा और निश्चित अंतराल के कैलकुलेशन के साथ में जो है हम जो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो रहेगी हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इज इंटरवल, कि हम जो यहाँ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की बात करते हैं तो एक निश्चित इंटरवल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जो निश्चित इंटरवल है ये कैलकुलेट किया जाएगा यूजिंग डिवाइडिंग मेथड। जो है डिवाइडिंग मेथड के साथ में ये सिस्टमेटिक इंटरवल कैलकुलेट होगा और यहाँ पे कैलकुलेट करने का जो हमारा प्रोसीजर रहेगा दैट इज पॉपुलेशन साइज बाय sample size. It is a very important line. You have to understand that we have two kinds of sampling. First one is random sampling, second one is non-random sampling. If we considered about we are speaking about random sampling, so random sampling is totally probability based sampling, but if non-random sampling is non-probability based सैम्पलिंग। अब सिंपल सैम्पलिंग जो है वो आपकी जो है रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आती है और यहाँ पे हम जो है सिस्टमेटिक इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ये भी जो है हमारे एक रैंडम सैम्पलिंग की कैटेगरी के अंदर ही आएगी। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है ये सिस्टमेटिक इंटरवल के साथ में जो है सैंपल्स को कैलकुलेट किया जाएगा। इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which is the key feature of stratified sampling? स्तरीकृत सैम्पलिंग की मुख्य विशेषताएं क्या है? रैंडम सिलेक्शन विदाउट ग्रुप, कि कहीं से भी हम बिना कोई ग्रुपिंग करें। स्तरीय सैम्पलिंग का अर्थ है कि एक ही स्तर पे एक ही जगह पर अलग अलग समूहों को निर्धारित कर लेना और हर एक समूह का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बिना समूह के चयन करना या ग्रुप के साथ चयन करना, इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप और नन ऑफ द अबाउ। बिना समूह के बनाए गए चयन, समूह पर आधारित सैंपलिंग, उप समूह के प्रतिनिधित्व की गारंटी और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सेलेक्ट करिए। आपको जो है मैंने सारी ही ऑप्शंस की समरी दे दी है, तो डेफिनेटली जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द करेक्ट आंसर इज इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप। सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सब ग्रुप्स की। और जब हम सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो हर एक सब ग्रुप को जो है एक आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। सो the stratified sampling is a population is divided into subgroup। ये क्या करेगी? आपके जितने भी सैंपल्स हैं, जितना भी आप कह सकते हो कि एरिया है, उसमें जो है सब ग्रुपिंग करेगी। तो यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी नंबर ऑफ सैम्पलिंग है, डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। सब ग्रुप में डिवाइड करने के बाद ईच ग्रुप को जो है एक रिप्रेजेंटेटिव यानी आप कह सकते हो उस उप समूह का एक प्रतिनिधित्व तय करेगी, सुनिश्चित करेगी और उसी के आधार पर जो है आगे की गणना की जाएगी। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने आसान सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें क्या जानना है? हमें यही पता रखना है कि भाई रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की कैटेगरी के अंदर आती है और कैटेगरी का डिवीजन क्या है। जस्ट इतना ही अगर हमें याद हो गया तो हम जो है हर तरह की सैम्पलिंग का आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे। इसी सीरीज में हम चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? तो सबसे पहले सैम्पलिंग में आपका माइंड ऐसा चलेगा रैंडम और नॉन रैंडम। उसके बाद वो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बेस्ड और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। जब हम कोटा सैंपल की बात करेंगे तो थिंक अबाउट इट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और जो हम यहाँ पे बात करेंगे कोटा सैम्पलिंग की, तो दीज टू काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग इज अ डिफरेंट सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज अ डिफरेंट सैम्पलिंग। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑटोमेटिकली हमारा गलत हो जाएगा। फिर आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग बट दैट इज द कैटेगरी। तो हमें ये बताना है
कि कोटा सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है या नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो कोटा सैम्पलिंग जो है किसी आपके एक स्पेसिफिक कोटा से बिलोंग करती है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक सैंपल इस कोटा से आते हैं, या आप कह सकते हो एक समूह बना लिया, एक कैटेगरी बना ली और इस कैटेगरी से लिया हमने। तो ये जो है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड आती है। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग where research select samples based on a specific quotas, या हम कह सकते हैं विशिष्ट कोटा के आधार पर जो है नमूने हमारे सेलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो है स्पेसिफिक एरिया, यानी हमने कहा कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला बॉक्स है उससे स्पेसिफिक सैंपल लेंगे, दूसरे बॉक्स से स्पेसिफिक सैंपल लेंगे, तीसरे बॉक्स से स्पेसिफिक सैंपल लेंगे। तो हम जो नमूने हैं वो सभी कोटा से समान रूप में लेंगे। तो ये जो है आपका quota based sampling, that is a known probability sampling. So our correct answer is known probability sampling. तो इसी के साथ में मुझे लग रहा है कि आपको जो है ये सैम्पलिंग की क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स करके बताइए। आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारे रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड में लगता है कि मैम ये टॉपिक हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, इस पे आप जो है हमें डिस्कशन दीजिए। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स को पहले लेने की कोशिश करूंगी। बट फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने जो अपना पूरा स्ट्रेटजी बनाया है, स्ट्रेटजी जो आपके साथ में डिस्कस किया है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें मैंने वो महत्वपूर्ण सभी टॉपिक्स को कवर किया है जिनके दिसंबर 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो आप मेरे साथ 4:30 पे कनेक्ट करें, लाइव क्लासेस में जुड़िए और जो है मेरी सारी सीरीज को प्रॉपर तरीके से देखिए। और प्रैक्टिस करने पे मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगी कि प्रैक्टिस करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्रैक्टिस करने में कहीं कोई कमी नहीं रखनी है आपको, क्योंकि देखिए अभी तक जितनी असफलताएं आई वो सभी असफलताएं आपको सफलता की तरफ लेके चलेगी, पर उन असफलताओं से सीख कर ही हम सफलता की तरफ जाएंगे। तो आपने जितनी भी असफलताएं आई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए हमें विजय बैच से जुड़ना है और वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है रामास गुरुकुल के ऐप से जुड़कर, और जो है आगे सफलता को प्राप्त करना है ना। इसमें हमें हमारे प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। convenience sampling is based convenience sampling is best description, यानी convenience sampling के characteristics का एकदम सही रूप से कौन सा ऑप्शन है जो सही रूप से उसका डिस्क्रिप्शन करता है। फर्स्ट, अ फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बी, सैम्पलिंग बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। सैम्पलिंग बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी यानी कि जितने हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अनुरूप सैम्पलिंग करना। सैम्पलिंग फ्रॉम प्री डिफाइंड, यानी आप यहाँ पे इसे कह सकते हो स्टार्टर्स, या हम कह सकते हैं सब ग्रुप्स, कि पहले से कोई हमारे जो है सैम्पलिंग बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सब ग्रुप्स, और हम कह सकते हैं सैम्पलिंग विद सिस्टमैटिक इंटरवल। तो हमारा जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग का सही उदाहरण क्या होगा, इसके लिए हम वापस से देखिए, प्रोबेबिलिटी इज अ कैटेगरी, सैम्पलिंग बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इट इज एन ऑप्शन, बट अगर हम बात करेंगे सिस्टमेटिक इंटरवल तो इट इज एन इंडिविजुअल सैम्पलिंग, तो हम जो है इसको करेक्ट नहीं बोल सकते। सैम्पलिंग फ्रॉम प्री डिफाइंड यानी सब ग्रुप के लिए हम बात करेंगे तो हमारे पास में जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो है हमारा सी एंड डी ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाता है। बट हम फिर भी एक बार कन्वीनियंस सैम्पलिंग को पहले समझेंगे और उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो दिस involves selecting sample based on their availability, making it easy but less restrictive, यानी कि हम कहेंगे कि ये जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ये सैंपल जितने अवेलेबल होते हैं, यानी आपने कहा कि हमें जो है 5 सैंपल्स लेने हैं,
5 सैंपल्स हमें 5 डिफरेंट वे के लेने हैं, बट अगर हमने देखा कि इस बार जो हमारे पास अवेलेबल है वो सिमिलर बेस ही 5 अवेलेबल है, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग ये कहता है कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, कि जो हमारे पास अवेलेबल है, हमने उसे ही जो है सैम्पलिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया। तो जो कन्वीनियंट है यानी कि जो अवेलेबल है, जो हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं सैंपल्स को लेकर जो है हमने टेस्ट कर लिया। बट क्योंकि ये कन्वीनियंट सैंपल्स को लिया हुआ है, तो ये रेस्ट रिस्पेक्टिवली एक्यूरेट होगा कंपैरेटिवली हाईली एक्यूरेट सैम्पलिंग से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कन्वीनियंस जो है वो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सैम्पलिंग बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है, तो इसी तरीके से हर साल जो है सैम्पलिंग से बहुत ही इजी क्वेश्चन जरूर आता है, और वो क्वेश्चन इस बार हमसे नहीं छूटे, इसके लिए हमें जुड़े रहना है श्वेता मैम के साथ में रामास गुरुकुल के ऐप पे, और जो है रामास गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर जो है हमने जैसा कि आपसे बात कराया है कि पहला कीवर्ड तो हमने ये देख लिया कि it is based on availability, this is the key one first, and second key one is it is easy but less रिप्रेजेंटेटिव, या आप कह सकते हो कि लेस जो है ये हमारा एक्यूरेट होगा, क्योंकि हमने कन्वीनियंटली जो अवेलेबल है उसे सैम्पलिंग में ले लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। purposive sampling is mainly used when randomness of कह सकते हो essential specified subjects are needed, large populations are involved and data accuracy is not a occurrence। यानी हम कह सकते हैं कि पर्पसिव सैम्पलिंग का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है, यथार्थता आवश्यक है, या हम कह सकते हैं विशिष्ट विषयों की आवश्यकता होने पर, बड़ी जनसंख्या के समूह का शामिल होने पर, या डेटा की सटीक कोई चिंता का विषय नहीं है, या हम कह सकते हैं डेटा इज एक्यूरेट, डेटा इज सटीक, डेटा इज एक्यूरेट, इट इज नो नीड ऑफ एनी कंसर्न, कि हमें किसी भी विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं है। पर्पस यानी स्पेसिफिक पर्पस से की गई सैंपलिंग, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेनली जो हम सैंपलिंग करते हैं वो हम कब करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नीडेड हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक, देखिए पर्पसिव सैम्पलिंग में हमें ये पहले से पता होता है कि हमारा पर्पस क्या है। उस पर्पस को प्रूव करने के लिए जब हम पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं तो हमारा जो होता है करेक्ट आंसर दैट इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर नीडेड, जो हमारा पर्पस है हम उसी से रिलेटेड सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे। सो पर्पसिव सैम्पलिंग रिसर्चर्स डिस्क्राइबली चूज द पर्टिकुलर, या आप कह सकते हो पार्टिसिपेंट्स who meet the specific criteria. These criteria is already defined like a specific purpose. It is used in targeted research, कि जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करें। नाम से ही हर सैंपल अपने आप में इजीली आइडेंटिफाई होता है। पर्पसिव यानी प्री डिफाइंड पर्पस, कन्वीनियंस यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध है उसके अनुरूप, सिंपल रैंडमिंग यानी जो है सबकी समान रूप से हमारे पास उपलब्धता, ये सिंपल रैंडम कहलाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड, तो यानी कि हमारे पास में जो है सब ग्रुप्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आज जो है हमने कुछ 5 से 6 टाइप की सैम्पलिंग देखी है। आगे की नेक्स्ट सीरीज में हमें और आगे की सैम्पलिंग जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली आज की क्लास आपको कैसे लगी आप मुझे ये बताएंगे कमेंट्स करके, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे ताकि हम जो है इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, और साथ में जो है मेरा आप लोगों का जो सक्सेस है उससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिले, और आप जो है इस बार सफल होके और आपका जो चेहरा है वो नेक्स्ट यहाँ स्लाइड में हमारे साथ जुड़े। ये हमारे सारे अचीवर्स और नए अचीवर्स जो हमें देख रहे हैं और जल्दी उनका जो चेहरा है सक्सेस के साथ यहाँ हमारी स्लाइड्स में ऐड होगा। और उस
स्लाइड में ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है विजय बैच को ज्वाइन करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। हमने जो आपके विजय होने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाई है उसका भरपूर लाभ उठाइए। जितने भी हमारा जो क्वालिफाई सभी पेपर 1 के टीचर्स, जो हमारा जो ग्रुप है वो आपको जो है आपके टारगेट को अचीव कराने में लगे हुए हैं। बस अब आपका जो है मेहनत करने का समय आ गया है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए विजय बैच के साथ में। ये हमारे जितने भी हैं विजय बैच के ऑफर्स, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 499 में जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जल्दी से जुड़िए, मौका हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि इसी दिसंबर के अटेम्प्ट में हमको जो है विजय लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, इनके लिए भी जो है बहुत शानदार एक आप कह सकते हो ऑफर आया है, तो इसे आपको गंवाना नहीं है। जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी की भी टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है। और ये सारी फैसिलिटीज जो है आपकी हमारे जो है रामास गुरुकुल के ऐप पे अवेलेबल है। ऐप को जल्दी से डाउनलोड करिए और कोर्स का जो है आप उपयोग, कोर्स का जो है आप जल्दी से जल्दी फायदा उठाएं। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी हमारे साथ जुड़िए ताकि जो है आपको बहुत सारे जो स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल है वो भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जो है ये टेस्ट सीरीज जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का सैम्पलिंग वाला सीरीज शेयर करिए, आप भी पढ़िए और सभी को साथ में हम सभी मिलके जो है साथ में सक्सेस को अचीव कर सके। वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को वंस अगेन, जय हिंद।